हेलो, नमस्कार सभी को। अभी हम ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो अभी बस आपको एक ही चीज़ कहेंगे कि जितना सर आपका किताब के नीचे रहेगा, जितना आप सर को किताब के पास झुका के रखेंगे, रिजल्ट आने के बाद आपका सर उतना ही ज़्यादा उठेगा और आपका जो सीना है ना उतना ही एकदम चौड़ा करके आप चलेंगे एकदम सबके सामने में, ठीक है। और माँ बाप का भी सर उतना ही ज़्यादा उठाइएगा। लेकिन अभी अगर आप सोचेंगे कि हम सर को उठा के चलें, उधर घूमें, इधर मोबाइल चलाएं, तो फिर रिजल्ट होने के बाद 100% गारंटी है कि आपका सर उतना ही झुकेगा। इसलिए अच्छा है कि अभी आप क्या कीजिए, सर झुका के पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली अभी हम लोग क्या करेंगे, क्यों ना हम क्या करें कि ये 7 दिन में हम सोचते हैं, टारगेट लेते हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ठीक है। तो ये 7 दिन में क्या करते हैं, हर एक चैप्टर को क्या करते हैं, नेस्तनाबूद करते हैं। क्या करते हैं, नेस्तनाबूद करते हैं। चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, मैट्रिक्स रहे, डिटर्मिनेंट्स रहे, इनवर्स रहे, आपका डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, वेक्टर हो, 3D हो, LPP हो, परमुटेशन, कुछ भी हो आपका, कुछ भी कोई भी टॉपिक हो मैथ्स का, बेसिकली उसको क्या करते हैं, नेस्तनाबूद करते हैं। एक भी चीज़ बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी से आप क्या करेंगे, हम NCERT पे टारगेट करेंगे। और आप क्या करें, अभी टाइम है, अभी मेरे साथ ही पढ़ने बैठिए। हाँ, अपना कॉपी और नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और अभी मेरे साथ ही सवाल बनाते जाएंगे, ठीक है। आपको अगर आ रहा हो तो भी बनाइए, नहीं आ रहा है तो भी बनाइए साथ में, ठीक है। क्योंकि अभी जितना सर झुकेगा आपका उतना ही सर आपका उठेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री हम 0 लेवल से लेके जाएंगे, लेकिन इंतजार कीजिएगा, आप ऐसा ऐसा सवाल भी बताएंगे आपको कि आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में कभी कभी वही आपको आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इन्वर्स होता क्या है। तो इतना हम डिटेल में अभी नहीं बताएंगे क्योंकि एग्जाम पास है, ठीक है। तो देखिए, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स। एक्चुअली सबसे पहले आपको ये समझना है कि साइन स्क्वायर एक्स मतलब हम समझते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स मतलब हम समझते हैं कि साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, नो डाउट। कॉस क्यूब एक्स अगर रहेगा तो इसका मतलब कॉस एक्स का होल क्यूब पक्का है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपका साइन इन्वर्स एक्स है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 1/sin x, ये आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। साइन इन्वर्स एक्स मतलब 1/sin x नहीं लिख सकते हैं। साइन इन्वर्स एक्स जो है इसका मतलब होता है साइन, मतलब ये इसको आप नहीं लिख सकते हैं। इसको फिलहाल इतना समझिए, फिर बाद में बताते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव में ये कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, और ऑब्जेक्टिव को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि 50 मार्क्स आपको क्या करता है, ऑब्जेक्टिव में देता है, ठीक है। तो चलिए अभी आप कॉपी निकालिए, फटाफट जल्दी निकालिए, ठीक है। निकालो निकालो निकालो, फटाफट निकालो। तो चलिए देखिए, साइन इनवर्स -π/2 और π/2 ये क्या है, आपको एक टेबल दे रहे हैं, आपको इसको दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले ये देखिए, अभी हम ग्राफ वगैरह सब क्या, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, इसको फोर्थ कहते हैं, ये बताना, ये इसमें थर्ड आपको हटाना था, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। तो इतना डिटेल में आप पहले यहाँ समझिए कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स का जो रेंज होगा आपका, कोडोमेन जो होगा -π/2 से π/2 होगा। साइन कॉसेक टेन को एक श्रेणी में रखेंगे, साइन कॉस और टेन को क्या करेंगे, एक श्रेणी में रखेंगे। तो -π/2 और π/2 के बीच में कॉसेक भी होगा -π/2 और π/2 के बीच में, लेकिन जीरो को इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे यहाँ से। क्यों डिलीट करेंगे, क्योंकि देखिए कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, और साइन जीरो का जो वैल्यू होता है 1/0 होता है। आपको हम बताए थे सब कुछ आप कर सकते हैं, नीचे में जीरो नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनाइट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट का ज़िंदगी में बस एक ही जगह ज़रूरत पड़ता है, कहाँ, जब आपसे कोई पूछे कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं तो आप उसको बोलिए इन्फिनाइट। क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट। तो बाकी और आपका कहीं भी इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए ये इसको जीरो को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। टेन इनवर्स पे आ जाते हैं तो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, लेकिन ये क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। क्यों होगा ये भी आपको पता ही है, ठीक है। अब चले आ जाते हैं इस पे आ जाते हैं। तो इसमें कॉस, सेक और कॉट, कॉस, सेक और कॉट ये सब एक कैटेगरी में आता है, 0 to π, ठीक है, 0 to π, 0 to π। उसी तरह सेक, यहाँ पे आप क्लोज ओपन इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, लेकिन π/2 को हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, बस वही तरीका करना है, क्योंकि हम सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, और cos π/2 होता है 0। cos π/2 क्या होता है, 0, और 0 का कोई 1/0 ये क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, जो कि एग्जिट नहीं करता है, ठीक है। फिर कॉट इनवर्स में आ जाता है 0 से π, ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, क्लोज ब्रैकेट। ये क्या हो गया, क्लोज ब्रैकेट हो गया, ठीक है। तो इतना आपको दिमाग में ये याद रखना है। आपको एग्जाम में कम से कम 1 से 2 मार्क्स आएगा, 100% गारंटी है, 1 से 2 मार्क्स आएगा, ठीक है। तो पक्का ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, पक्का MCQ में आएगा, इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो साइन, कॉसेक और टेन का -π/2 से π/2 के बीच में जाएगा, और कॉस, सेक, कॉट को एक कैटेगरी में रखेंगे। साइन, कॉसेक, टेन एक साथ बोलेंगे, साइन, कॉसेक, टेन। साइन, कॉसेक, टेन ये होता है -π/2 से π/2, सेक, कॉस, सेक और कॉट हो गया 0 से π, ठीक है। ये 2 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए
अब सबसे पहले फार्मूला को रिवीजन करना है, ठीक है। और सबसे पहली बात, अगर आप सच में चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपको 50 में 50 मार्क्स आए, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारा फार्मूला जितना है सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फार्मूला सब वगैरह सब भी रिवीजन करते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है आपका क्या होता है, π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है π/2 इंक भरो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी होता है आपका π/2। और उसके बाद हो जाता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी हो जाता है आपका π/2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का अगर वैल्यू निकालना है तो क्या हो सकता है, ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालना है तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स का वैल्यू निकालना है तो π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालना है तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। इतना आप समझते हैं, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला हो गया, ठीक है, एक कैटेगरी में रखते हैं इसको। उसके बाद आ जाता है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स प्लस है ना, तो याद रखेंगे x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। और उसके बाद tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, तो इसको क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है, एक्स वाई का वैल्यू हमेशा 1 से कम होना चाहिए, एक्स वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड मतलब दूसरा कैटेगरी में हो गया, ठीक है। ये सब फार्मूला को आप क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा मार्कर ले लेते हैं, ठीक ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए जैसे एक होता है 2tan, ये भी नहीं चल रहा है यार, वो मार्कर दो, 2tan, वो मार्कर कहाँ है, इसे लिखना है। तो इसका हो जाता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी चीज़ को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी को tan में बदल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। तो 2tan इनवर्स x को हमको अगर साइन में बदलना है तो दिमाग में याद रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। ये क्या होता है, प्लस होता है। कैसे दिमाग में याद रखेंगे, देखिए साइन का फार्मूला होता है p/h, तो h जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो आप थोड़ा देखिए कि 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा है। तो साइन में और कॉस में प्लस होगा, हमेशा साइन और कॉस में क्या होगा, प्लस होगा। और tan इनवर्स में क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है माइनस आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं एक और थोड़ा सा फार्मूला है। देखिए हम अभी आपको क्या बताएं, साइन कॉसेक और tan, ये सभी एक कैटेगरी में है, ठीक है। और इधर आप कर लें कॉस इनवर्स, और आपका हो गया सेक इनवर्स, और एक हो गया कॉट इनवर्स, ये सब एक कैटेगरी में है। अगर यहाँ पे माइनस एक्स डाल देते हैं, सभी में क्या करते हैं, माइनस एक्स डाल देते हैं, तो देखिए क्या होता है। हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा आपके बुक में है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये क्या हो गया आपका, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। और फिर ये क्या हो गया, माइनस tan इनवर्स एक्स। क्लियर है। और कॉस इनवर्स माइनस एक्स, देखिए ये एक कैटेगरी में आया। तो साइन कॉसेक और tan में क्या होता है, माइनस आगे आ जाता है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम हो जाता है। इसमें कॉस और सेक और कॉट में अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, पाई आगे आता है, क्या आता है, पाई आगे आता है। तो पाई माइनस क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स एक्स। फिर यहाँ हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ फिर क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है। इतना सिंपल सा ये फार्मूला है, आपको आई होप कि याद हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए, मतलब ये याद ही होगा आपको, पहले रिवीजन हम करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो धीमे धीमे क्या करेंगे, क्वेश्चन पे लेवल को इन्हेंस करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग के सामने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने पेश हो रहा है, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए। देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं साइन इनवर्स, पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स 2.1 है, ठीक है। आपका ये क्या है, 2.1। एनसीईआरटी को अच्छे से समझना है। साइन इनवर्स क्या दिया हुआ है, -1/2,
ठीक है, -1/2। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स का वैल्यू होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स, और साथ ही आपको हम ये भी बताएं कि इसका जो ये होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए साइन इन्वर्स -1/2, सबसे पहले माइनस है तो इसको क्या करेंगे हम, माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें माइनस क्या हो गया आपका, आगे आ गया, आगे आ गया। अब देखिए साइन इन्वर्स 1/2, साइन इन्वर्स 1/2 किसका होता है, π/3 का होता है। किसका होता है, π/3 का होता है। ठीक है, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, π/6 हो गया। ठीक है, तो π/6 क्या होता है आपका, ये हो जाता है, मतलब -1/2 होता है। क्लियर है? इसी तरह करके हम क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इतना फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाता है कॉस इन्वर्स √3/2 है, तो सिंपल है। तो कॉस यहाँ पे माइनस वगैरह तो कुछ नहीं है, तो कॉस किसका वैल्यू √3/2 होता है। तो ये टेबल भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि साइन 0 कितना होता है, 30 कितना होता है, 45 कितना होता है, ये होता है। तो साइन कॉस 30 जो होता है कितना होता है आपका √3/2 हो जाता है। ठीक है, टेबल देखिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो यहाँ पे है 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, ये तो आप लोग को पता होगा। 0 होता है 1/2 होता है, 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 ये 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 आपका 1 हो जाता है। इसी को रिवर्स करेंगे, √3/2 हो जाता है, ये 1/√2 हो जाता है, ये 1/2, ये 0 हो जाता है। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, 0 हो गया आपका, यहाँ 1/√3 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, ये इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, कॉसेक जो होता है साइन का क्या होता है, अपोजिट होता है। बस यहाँ पे क्या करते जाएंगे, अपोजिट करते जाएंगे। 0 का इन्फिनाइट हो गया, 2 का 1/2 का 2 हो गया, यहाँ पे √2 हो गया, यहाँ पे 2/√3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। 1 2/√3 आपका √2 2 और इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, अब कॉट जो होता है क्या करेंगे, 10 का अपोजिट होता है। तो 0 का इन्फिनाइट हो गया, 1/√3 का √3 हो गया, 1 का 1 ही हो गया, यहाँ पे आपका 2/√3 हो गया और इन्फिनाइट का 0 हो गया। ये आपका टेबल है, इसको भी दिमाग में आपको होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कॉस √3/2 किसका आता है, कॉस में √3/2 में आ जाते हैं, 30 में आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, 30 में। तो 30 को क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। ठीक है, इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, सवाल बनाते जाएंगे। क्या, ठीक है जैसे मान लेते हैं कॉसेक इन्वर्स 2 है। क्या है, कॉसेक इन्वर्स 2 है, कॉसेक इन्वर्स 2 है। तो कॉसेक 2, तो कॉसेक 2 कहाँ पे आ जाएंगे, कॉसेक 2 यहाँ पे है, तो 30 है, 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके हम क्या करेंगे, सवाल को बनाते जाएंगे। उसके बाद tan इन्वर्स -√3 है। क्या है, tan इन्वर्स -√3 है। तो tan में आपको बताए थे कि -√3 होता है, तो क्या होता है, साइन कॉसेक और tan एक साथ आता है, माइनस आता है आगे, तो माइनस tan इन्वर्स क्या हो गया, √3 हो गया। और इसका जो √3 होता है tan में कहाँ पर आता है, अरे क्या लिख दिए थे, यहाँ पे √3 होगा। हाँ, और कॉट में भी क्या कर दिया है, यहाँ पे 1/√3 हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो tan √3 किसका होगा, tan में आ जाता है √3, tan में √3 किसका हो गया, 60 का हो गया, tan में किसका हो गया, 60 का हो गया। ठीक है, तो -60 हो गया। 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये सब बात को आपको समझना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, साथ में बनाते जाइए। आपको हमसे पहले बनाना है, तभी आपका तैयारी है। कॉस इन्वर्स -1/2 है। ठीक है, कॉस इन्वर्स -1/2 है। तो कॉस में जब आता है तो क्या होता है, आपको बताए थे, कॉस सेक और कॉट, ये क्या होता है, पाई आगे आता है। पाई माइनस क्या हो गया आपका, कॉस इन्वर्स 1/2 हो गया, तो पाई। अब कॉस इन्वर्स 1/2, तो कॉस 1/2 किसका हो जाता है, 60 का होता है। 60 को आप क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। 3 पाई माइनस पाई कितना हो गया आपका, 2 π/3 हो गया। ठीक है ना, ये सब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाता है आपका tan इन्वर्स -1, ये बता दिए नहीं, 6 नंबर, tan इन्वर्स -1, tan इन्वर्स -1। तो देखिए इसमें क्या होगा, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ गया तो माइनस, और tan इन्वर्स 1, तो tan 1 कितना होता है, tan 1 यहाँ पे आ गया आपका 45 हो गया। 45 को क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं 7 नंबर में। तो देखिए 7 नंबर में है सेक इन्वर्स 2/√3। क्या है, सेक इन्वर्स 2/√3, 7 नंबर, सेक इन्वर्स 2/√3। तो सेक 2/√3 किसका होता है, देखिए यहाँ पे सिंपल में आ जाते हैं। 2/√3 आपका 30 हो गया, तो 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। आपका ये 7 नंबर था। 8 नंबर पे आ जाते हैं। 8 में आपका है कॉट इन्वर्स √3। क्या है, कॉट इन्वर्स √3। तो कॉट √3 देखेंगे कहाँ पे आता है, कॉट यहाँ पे आ गया, √3 कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये आपका 30 हो गया, तो π/6 हो गया। ठीक है, ये आप सबको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। उसके बाद कॉसेक इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, ये 9 नंबर है,
कॉस इनवर्स -1/√2 है। क्या है? -1/√2 है। तो देखिए, तो कॉस में जब भी रहेगा तो क्या होगा, पाई आगे आएगा, कॉस इनवर्स 1/√2 हो गया। तो पाई कॉस इनवर्स 1/√2 कितना हो गया, पाई/4। ये आपका कितना हो गया, 3 पाई/4 हो गया। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया, 9 नंबर हो गया। ठीक है, 10 नंबर पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? 10 नंबर पे। तो देखिए 10 नंबर, कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2 और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए कॉसेक में क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स √2 हो गया। कॉसेक में तो माइनस आगे आ जाता है, साइन कॉसेक और 10 में माइनस आगे आता है। और कॉसेक √2 आप अगर देखेंगे तो कॉसेक कहाँ है, यहाँ पे। √2 किसका होता है, पाई/4 का होता है। तो ये आपका हो गया पाई/4 हो गया। ठीक है, आ जाते हैं 11 नंबर पे। ठीक है, तो 11 नंबर आपका क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 दिया है, फिर दिया है कॉस इनवर्स -1/2, फिर प्लस साइन इनवर्स -1/2। यही तो है, यही है। देखिए tan इनवर्स 1, तो इसको तो कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। कॉस इनवर्स में माइनस है लगा है, तो क्या लगेगा, पाई आगे आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या हो गया, 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 क्या होता है, माइनस आगे होता है, प्लस माइनस मार करके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/2। क्लियर है? अब देखिए tan इनवर्स 1 का वैल्यू आपका कितना होता है, यहाँ से आप देखिए tan इनवर्स 1 निकाल सकते हैं, तो पाई/4 हो गया, तो पाई/4 ये हो गया 45 हो गया। अब प्लस पाई, अगर यहाँ से आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, अभी आपको हम बताए फार्मूला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, ये पाई/2 होता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये है पाई/2 हो गया आपका, क्या हो गया, पाई/2। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, 4 पाई हो गया प्लस 4 पाई माइनस 2 पाई, तो 4 1 5 में 2 गया, कितना हो गया, 3 पाई/4। ये आपका क्या रहा, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं 11 से हो गया 12 नंबर पे। हाँ, तो थकना नहीं, आपको क्या करना है, आप एनसीईआरटी में सवाल ही कितना है, दिन भर में आप चाहें तो पूरा एक फर्स्ट बुक एक सेकंड बुक, दिन भर में फर्स्ट बुक खत्म हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 7 दिन मेरे साथ फटाफट इसको क्या कीजिए, रिवीजन कर लीजिए, अपना जितना भी टॉपिक वाइज जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको मजबूत कर लीजिए। उसके बाद उस 7 दिन के बाद क्या कीजिए, पर डे जितना, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आप क्या कीजिए, हर बार क्या कीजिए, आज फर्स्ट बुक खत्म करेंगे, कल सेकंड बुक खत्म करेंगे, फिर इस तरह आपको ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री को भी छोड़ देना है, उसको भी मैनेज करते जाना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी रिस्क लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप तैयारी नहीं किए हैं उतना दिन पहले, तो अभी आप चाह लें ना तो मैक्सिमम टाइम अपने पढ़ाई को दे के आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी को आपको बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं चाहता है कि हम फेल करें, लेकिन जो पास वही करता है, अच्छे मार्क्स वही लाता है जो कि थोड़ा अपने आप को पेन में डालता है। तो किसी को अच्छा लगता है कि हम पेन में रहें, हमको प्रॉब्लम हो, मेरा तकलीफ़ हो, कौन चाहता है। लेकिन अब अभी मेहनत कर लेंगे तो अभी आने वाले टाइम में आप ही मौज कीजिएगा। ठीक है, एंजॉय कीजिएगा। चलिए, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। हाँ, आपका मेहनत का जर्रा एक मतलब जितना भी मेहनत करते हैं, वो जो ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, वो आपको एक भी मेहनत आपका जया नहीं जाने देगा, एक भी फालतू नहीं जाने देगा, हर एक चीज़ का हिसाब वापस करेगा। ठीक है, इसलिए मेहनत कर लीजिए, आप क्या कीजिए, मेहनत कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ये क्या था, 11 नंबर हो गया। 12 नंबर पे आते हैं, तो 12 नंबर पे आते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये ठीक है, ये आप मिला सकते हैं अपने बुक से। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस 1/2 जाते हैं तो यहाँ पे आता है 60 पे, तो 60 को क्या लिखते हैं, पाई/3 लिखते हैं, 2 है यहाँ पे। फिर साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना हो गया, पाई/6 हो गया, कितना हो गया, पाई/6 हो गया। तो 2 3 6 पाई/3 और पाई/3 आपका कितना हो गया, 2 पाई/3। क्लियर है ना? तो इस तरह करके क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और आने वाले समय में क्या करेंगे, रिजल्ट को बनाएंगे और माँ बाप का जो सर है उसको क्या करेंगे, उठाएंगे। हाँ, कि समाज में किसी से भी टक्कर ले सके। हाँ, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि अगर आप ना जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, जिसके पास 5 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, उससे भी अगर आप हाथ मिलाए ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल वही होना चाहिए। अगर आप कोई माइनस एक करोड़ वाले भी से हाथ मिला रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका वही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चेंज हो गया। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आप अपने आप पे रखिए इतना कि हमको आएगा 95+ आएगा, 95+ आएगा, बोलते रहिए, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये था हो गया। 13 नंबर पे आ जाते हैं। 13 नंबर में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x = y है,
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या दिया है, वाई दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका रेंज क्या होगा। तो आपको बता दिए कि साइन इनवर्स एक्स का जो होता है -π/2 से π/2 होता है, ठीक है, यही है। अब इसी को वो क्या करेगा, थोड़ा सा सजा के लिखेगा कि y क्या होता है। ऐसे लिखेंगे -π/2 से और y ऐसे करके, ठीक है। अगर देखिए क्लोज ब्रैकेट होगा तब ये साइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये यहाँ पे ओपन साइन है, ओपन ब्रैकेट है, इसलिए ये क्या होगा, इक्वल टू का भी साइन होगा, मतलब यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप धड़पड़ी में जाके ऑप्शन में ऐसा मतलब ऑप्शन पे टिक कर देना है, ठीक है। आप सोचेंगे कि फुल मार्क्स आ गया, लेकिन आप तो वहाँ नंबर काट के आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ब्रैकेट का भी थोड़ा ख्याल रखेंगे। चलिए, तो आपका ये क्या हो गया, 13 नंबर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन 2.1 का NCERT से, ठीक है, 14 नंबर। तो tan इनवर्स √3, ठीक है, माइनस सेक इनवर्स -2। चलिए आते हैं इस पर। तो tan इनवर्स √3, सबसे पहले इसको यहाँ पे माइनस देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। अब देखिए सेक इनवर्स -2, तो सेक कॉस सेक और कॉट अगर माइनस में होगा तो पाई माइनस आगे आएगा, सेक इनवर्स 2 हो गया, लेकिन बाहर में माइनस है तो ये साइन क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। अब tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होता है आप देखेंगे। तो tan इनवर्स √3 का क्या होता है वैल्यू, ये तो आपको याद ही होगा, हम यहाँ पे आपको दिखा के बता रहे हैं। तो कितना हो गया, π/3, कितना हो गया, π/3 पाई। और सेक इनवर्स 2, सेक कहाँ गया, सेक यहाँ है, तो सेक 2 ना, 2 यहाँ पे, तो 60, ये भी 60 ही होता है, ये भी 60 ही होता है, π/3, ठीक है, π/3 सेक 60, क्लियर है। तो π/3 आपका कितना हो गया, 2π/3 माइनस पाई, तो कितना हो गया आपका -π/3, क्लियर हो गया। तो ये ऑप्शन वाला था आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के आप क्या कीजिएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मोर, डू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आप जितना चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत थोड़ा सा स्मार्ट वाला मेहनत करना है, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान मांगता है, पढ़ाई जो है ना ध्यान मांगता है। अगर आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आप ऐसे ही बहुत अच्छा आगे चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो तैयार रहिए। 2.2 में आते हैं, क्या आते हैं, 2.2 में आते हैं पूरा जोश एनर्जी, थकना मना है, थकना नहीं है। अगर आप थकेंगे तो फिर पीछे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सब रेस लगा रहा है, सब क्या कर रहा है, आपको लगता होगा कि हम बहुत तेज़ हैं, ठीक है, आपको ऐसा कभी कभी फील होता होगा तेज़ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब दुनिया को देखेंगे ना तो आपको लगेगा यहाँ पे अलग अलग महारथी सब है, यहाँ पे बैठा हुआ ऑलरेडी है और वो परेशान है, ठीक है, परेशान है। इसलिए, और ऐसा नहीं डिप्रेशन में भी चले जाना है कि पूरा पढ़ रहे हैं डिप्रेशन में, टेंशन में पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब रिलैक्स होके, क्योंकि ज़िंदगी एक आप हैं तो ही बोर्ड है, ऐसा नहीं कि बोर्ड होगा तो हम होंगे, परीक्षा होगा तो हम हैं तो परीक्षा है, ठीक है। इसलिए आपसे ज़्यादा कोई कीमती इस दुनिया में नहीं है। अपने आप को प्रीशियस बनाइए, कॉस्टली बनाइए अपने आप को कीमती। ऐसे नहीं कि किसी के लिए बर्बाद हो गए, अपने दिन भर कुछ से कुछ सोच रहे हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अपने आप को समय दीजिए, आप मूल्यवान बन जाइएगा। क्या बन जाइएगा, मूल्यवान बन जाइएगा, ठीक है। अब समय वो ख़त्म हो गया कि कोई डॉक्टर इंजीनियर, नॉलेज का वैल्यू है। अगर आपके पास नॉलेज है ना तो फिर अब नेम एंड फेम सब कुछ आने वाला है आपके पास, ठीक है। तो नॉलेज के पीछे भागिए, लेकिन अभी एग्जाम है, नॉलेज के पीछे नहीं भागना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए 2.2 पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, 2.2 पे आते हैं। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, हटा ही लेते हैं। हाँ, तो एक्सरसाइज 2.2 बुक NCERT, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, तो आप लोग ये पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, sin 3θ का होता है, sin 3θ का 3 sin θ माइनस 4 sin क्यूब थीटा, क्या होता है, 4 sin क्यूब थीटा। और cos 3θ का होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, क्लियर। ये फार्मूला होता है, ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है। कुछ नहीं होता है, साइन में सारा साइन होता है, कॉस में सारा कॉस होता है। बस साइन वाले में क्या होता है, ये क्यूब वाला बाद में आता है, कॉस वाले में क्यूब वाला पहले आता है। बाकी कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। पढ़ाई को उतना सीरियस नहीं है, एकदम टेक इट इजी, आराम से लीजिए, उसके बाद बनाइए। चलिए पहला क्वेश्चन, 3 sin इनवर्स x, इसमें सारा क्वेश्चन करा ही देते हैं। sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, मतलब LHS आपका क्या दिया हुआ है, 3 sin इनवर्स x दिया हुआ है, ठीक है, 3 sin इनवर्स x। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस sin इनवर्स x को sin इनवर्स x को क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे, ठीक है, थीटा मान लिए। तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका, sin थीटा, x इक्वल टू क्या हो गया, sin थीटा, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अब आ जाते हैं RHS में। अब देखिए जैसे इसको
चलिए फिर देख लेते हैं, RHS कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, अच्छे से समझते जाएंगे। साइन इनवर्स 3x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कहाँ है, साइन थीटा माइनस 4x क्यूब, x मतलब साइन क्यूब थीटा। कहीं कोई दिक्कत तो बोलिएगा फटाक से, ठीक है, वो आप लोग बोलेंगे भी कैसे, ठीक है। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये हो गया आपका साइन 3 थीटा। क्या हो गया, साइन 3 थीटा। साइन और साइन क्या हो गया आपका, यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन खत्म हो जाता है, 3 थीटा और 3 आ रहा है 3। अब थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो साइन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए RHS आ गया ना, तो RHS आ गया, इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। कहीं कोई दिक्कत, लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया। सेकंड नंबर पे आते हैं। इसी तरह आप क्या कीजिएगा, सेकंड नंबर कॉस पे है, ठीक है, सेकंड नंबर कॉस पे है, आप देख लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर पे आते हैं, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। देखिए हम क्या करेंगे, हर जो टॉपिक होगा सबसे पहले क्या करेंगे, आपका एक्सरसाइज कराएंगे जो इंपॉर्टेंट सब होगा, और उसके बाद क्या करेंगे, एक दिन और क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम लगा के मिसलेनियस करा देंगे, ठीक है। तो चलिए tan इनवर्स 2/11 इसको इस फार्मूला पे ले जाएंगे। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन कंडीशन है एक्स वाई लेस देन 1, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये x है, ये आपका y हो गया, तो फार्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस y। तो x मतलब हो गया 2/11 प्लस 7/24, 1 माइनस 2/11 गुना 7/24। कोई दिक्कत है, tan इनवर्स जैसे दिक्कत होगा फटाक से हाँ बोल ही लीजिएगा। 11 और 24 कितना हो गया, 264। 11 को इससे भाग देंगे तो आपका 24, 24 दूनी कितना हो गया, 48। इसको इससे भाग देंगे तो कितना हो गया, 11, 11 सते 77। कहीं कोई तकलीफ नहीं, तो ये भी 264 इधर चला गया, 264। कैलकुलेशन वेरी फास्ट, 7 दूनी 14 बाई 264, ये क्या हो गया आपका, ख़त्म हो गया। तो tan इनवर्स 48 प्लस 77 कितना हो गया, 8 7 15 7 125 हो गया, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया, 250 हो गया, कितना हो गया 250। इसको कटा लेंगे तो कितना हो गया, tan इनवर्स 1/2, ठीक है। क्लियर है, कहीं कोई तकलीफ नहीं। ये आपका क्या हो गया, RHS में आ गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। चलिए तो 4 नंबर क्या आ जाता है, 4 नंबर पे आ जाते हैं 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको प्रूव करना है जी। tan इनवर्स 31 क्या था, 17 था, ठीक है। इस फार्मूला का भी क्या काम है, चलो हटो यहाँ से, चलो हटा दिए, हाँ 31/17 है, ठीक है, प्रूव करना है हमको। तो देखिए LHS में आपको दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो आपको हम फार्मूला बता चुके हैं कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, अगर tan में जाना है tan इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1 प्लस नहीं होता है, यहाँ पे माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। साइन और कॉस में क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए इसको बनाते हैं 2 tan इनवर्स, ये हो गया आपका x, उस फार्मूले पे लेके जाएंगे tan इनवर्स 2x मतलब ये हो गया, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/4। इसका स्क्वायर करेंगे ना, 1/4 आपका यहाँ पे ये रखा हुआ है, कहीं कोई तकलीफ नहीं। तो देखिए ये आपका कितना ख़त्म हो गया, 2 ख़त्म हो गया। तो 4 घटाओ 1 कितना हो गया, 3, 3/4। तो पलट मार के क्या हो जाएगा, कितना हो गया, 4 घटाओ 1 कितना हो गया, 3। तो ये हो गया आपका 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है ना। तो ठीक है, 2 ख़त्म हो गया। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे जाते हैं, तो फार्मूला होता है tan इनवर्स, तो 4 क्या हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है ना। तो 4/3 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, इस तरह करके होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना सबको, ठीक है। tan इनवर्स तो 7 या 21 हो गया, तो 3 7 चौके 28 हो गया। यहाँ पे ये कैलकुलेशन आप लोग 7 या 3 हो गया, ठीक है। अब बाय 7 या 21 ऊपर चला गया, अब माइनस 4 हो गया बटे 21 क्या हो गया आपका, ख़त्म हो गया। तो tan इनवर्स 28 और 3 कितना हो गया, 31 हो गया, 21 में 4 गया 17 हो गया, ठीक है। देखिए RHS आ गया, ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 5 नंबर पे। अब कहाँ आ जाते हैं, 5 नंबर पे।
ठीक है। 5 नंबर पे ये मार्कर ठीक है। tan इनवर्स, ये भी कहाँ चलता है यार तुम्हारा, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय आपका कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप सोच सकते हैं, देखिए अगर कहीं फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ठीक है ना, तो यहाँ पे आप x इक्वल टू क्या कर सकते हैं, साइन थीटा ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, साइन थीटा ले सकते हैं या फिर कॉस थीटा ले सकते हैं। ये हम और एक होता है प्लस, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे देखिए सेक स्क्वायर, तो इसमें आप पहले यहाँ समझ लीजिए टेन और कॉट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो फिर सेक और कॉस मान सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक्स के साथ अगर जो भी चीज़ रहेगा, अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए मानेंगे, अगर वहाँ 1 है तो कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए टेन इनवर्स, तो सबसे पहले x की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या कर सकते हैं, 10 या फिर कॉट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 10 या कॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 10, ठीक है, 10 ही मान लेते हैं। तो टेन इनवर्स आपका हो गया, टेन इनवर्स, तो ये आपका क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। तो टेन इनवर्स, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर का सेक हो गया, सेक माइनस 1 हो गया, कितना हो गया, सेक माइनस 1 बाय 10 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए टेन इनवर्स, इसको अगर कॉस में बदलते हैं हम तो 1 बाय कॉस हो गया माइनस 1, तो 1 माइनस कॉस बाय कॉस हो गया। आपका यहाँ पे है साइन बाय कॉस, कितना है, साइन बाय कॉस, तो 1 माइनस कॉस बटे कितना हो गया, साइन हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया आपका टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ये सब फार्मूला, बेसिक फार्मूला ही सब पता होना चाहिए। तो टेन इनवर्स हो गया आपका, तो साइन और कॉस कितना हो गया, टेन थीटा बाई 2, कितना हो गया, टेन थीटा बाई 2, टेन टेन क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो थीटा बाई 2, और थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, टेन इधर आ गया तो टेन इनवर्स एक्स, तो हाफ ये क्या हो गया आपका टेन इनवर्स एक्स, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक सब सवाल है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटा दें, हटा ही देते हैं। तो मेहनत कीजिए, मेहनत रंग लाता है और रंग लाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये सोचना नहीं है कि 95% लाना है, आ गया, सोचिए आ गया और लाएंगे, ऐसा सोचना है, ठीक है। और मेहनत कीजिए। देखो तो 7 नंबर, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस क्या था, एक्स, कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो देखिए टेन इनवर्स, ये फार्मूला तो पूरा परेशान करता है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 ख़त्म हो गया आपका, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर का रूट क्या होता है 10, तो 10 एक्स बाई 2 ख़त्म हो गया आपका, एक्स बाई 2 हो गया, क्या हो गया, एक्स बाई 2 हो गया, क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा सवाल बता दिए, 7 बता दिए, ठीक है, 6 छोड़ दिए, ठीक। तो इस तरह करके 6 भी बता ही देते हैं, कहीं छोड़ेंगे, कौन था, तो 6 कहाँ है, 6 टेन इनवर्स 1 बटे रूट अंडर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाते हैं, देखिए अभी हम बताए यहाँ पे जस्ट लिखे थे कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं, साइन या कॉस करते हैं, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है या फिर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो प्लस एक्स स्क्वायर में क्या करते हैं, टेन और कॉट, इसमें सेक और कॉसेक, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या करेंगे, सेक या कॉसेक कुछ भी मान सकते हैं। तो टेन इनवर्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू सेक थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो टेन इनवर्स, तो 1 बाय ये क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाता है, 10, क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, या कॉसेक कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। तो सेक एक्स को क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया टेन स्क्वायर का क्या हो गया, टेन थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है। अगर आप यहाँ पे कॉसेक मानते हैं, थोड़ा देखिए कॉसेक अगर मान लेते हैं तो ये आपके लिए बनाना आसान होगा। कैसे आसान होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर का यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉट थीटा, क्या हो जाता है, कॉट, और कॉट ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका, टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा,
और टेन टेन क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो थीटा हो गया। थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, कोई तकलीफ़ है नहीं है। तो ये था आपका 6 नंबर। चलिए इस तरह करके आपको प्रैक्टिस 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 पे यकीन कीजिए, ठीक है, सही दिशा में प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी संभव है। चलिए आ जाते हैं 8 नंबर पे। कहाँ आ जाते हैं, 8 नंबर पे। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे हम, कॉस एक्स से, ये कैसे माइंड में स्ट्राइक करता है, प्रैक्टिस से। कैसे स्ट्राइक करता है, ये प्रैक्टिस से। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जाके आपको ये सब आने लगेगा दिमाग में, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर में किससे करना है, कॉस एक्स से भाग देना है। तो कॉस एक्स से अगर डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो गया, 1 माइनस टेन एक्स हो गया ना। अब 1 प्लस क्या हो गया आपका, टेन एक्स हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका किसका हो जाता है, ये किसका हो जाता है, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स का हो जाता है। कोई तकलीफ, 10 खत्म हो गया आपका, पाई बाय 4 माइनस एक्स हो गया। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस सब टाइप के सवाल को ऐसे ही बनाते हैं। 9 नंबर में आ जाते हैं। 9 नंबर तो टेन इनवर्स आपका हो गया एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो हम अभी आपको क्या बताएं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या करना है, साइन थीटा या कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, ए है, तो जो भी रहेगा यहाँ पे आपको क्या करना है, वही लगा देना है। बी रहेगा तो बी लगा देना है। तो एक्स की जगह पे क्या करना है हमको, ए साइन थीटा मान लेना है। एक्स की जगह पे क्या मान लेना है, ए साइन थीटा मान लेना है, ठीक है। मान ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा थोड़ा सोचिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचिए ना। तो साइन इनवर्स ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको एज्यूम कर लेते हैं लेट। तो टेन इनवर्स एक्स की जगह पे आपको क्या लिखना है, ए साइन थीटा। क्या लिख रहे हैं यार, देखिए x इक्वल टू क्या करना है, ए साइन थीटा। ये आपको क्या करना है, लेट x इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू, यही बताना चाह रहे थे, थीटा इक्वल टू आपका क्या हो गया, x बाय ए, और साइन इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स x बाय ए, ठीक है। इसको रखेंगे दिमाग में और उधर साइड में भी रखेंगे। तो देखिए टेन इनवर्स x की जगह पे क्या लिखना है आपको, ए साइन थीटा। क्या लिखना है, ए साइन थीटा, और रूट अंडर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। क्या लेना है, कॉमन ले लेना है। तो ए साइन थीटा, ए स्क्वायर को अगर कॉमन लेते हैं, ए बाहर आ गया, ठीक है। तो ए हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का क्या हो गया, कॉस। ये खत्म हो गया आपका। तो टेन इनवर्स, ये क्या हो गया, टेन थीटा, ठीक है। टेन खत्म हो गया आपका थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये आपका आंसर, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं 10 नंबर पे। कहाँ पे आ जाते हैं, 10 नंबर पे। 10 नंबर का फार्मूला तो डायरेक्ट है, एक्स की जगह पर अगर आप एक्स इक्वल टू, देखिए 10 नंबर आपको बता देते हैं। एक्स इक्वल टू क्या करना है, ए टेन थीटा मान लेना है। क्या मान लेना है, ए टेन थीटा मान ही लेते हैं यार। क्या है, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए x इक्वल टू क्या दिया है, ए टेन थीटा। तो टेन इनवर्स, तो 3a स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, ए टेन थीटा। क्या हो गया, ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब, ये क्या हो गया आपका, ए क्यूब टेन क्यूब थीटा बटे ए क्यूब माइनस 3a, ए की जगह पे क्या लिखना है आपको, ए टेन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। क्या कर रहे हैं, देखिए ए की जगह पे ए ही लिखना है, और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या करना है, ए टेन थीटा। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर, कितना हो गया, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ एक क्यूब, यहाँ एक क्यूब, यहाँ एक क्यूब, यहाँ एक क्यूब, कॉमन लेके कटा देना है, फाइनल हो गया। एक क्यूब है यहाँ पे, एक क्यूब यहाँ है, तो कॉमन ले लेंगे। एक क्यूब यहाँ पे, एक क्यूब कॉमन लेके कटा देंगे। क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आपका जो फार्मूला बचेगा, देखिए डायरेक्ट फार्मूला ही आ जाता है, टेन क्यूब बटे यहाँ पे 1 हो गया माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो फार्मूला होता है, ये टेन 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो टेन इनवर्स, ये क्या हो गया आपका, टेन 3 थीटा, टेन क्या हो गया आपका, ख़त्म हो गया। तो 3 थीटा हो गया। अब थीटा की जगह पे आप क्या मान लेते,
तो x बाय ए टेन इनवर्स हो गया, क्या हो गया, तो 3 टेन इनवर्स x बाय ए। क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा आपका 10 नंबर तक क्वेश्चन। अभी आपको बताएंगे हम, चिंता मत कीजिए। चलिए देखिए क्या था 11 नंबर, क्या था 11 नंबर, इसको आराम से बनाएंगे, जितने अच्छे से आप आराम से स्मूथली बनाते जाइएगा उतना ही आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो देखिए टेन इनवर्स क्या दिया हुआ है, 2 कॉस, उसके बाद ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2। क्लियर है। तो इसको कैसे बनाते हैं, चलिए देखिए, देखिए टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, साइन 30 जो होता है 1/2 होता है, साइन 30 क्या होता है 1/2, मान लेते हैं 30, तो ये कितना हो गया आपका 60, क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो चलिए मान लेते हैं 1/2, और 2 भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो मान लेते हैं 1, मानेंगे क्या, हकीकत है। और 10 वर्स 1 कितना हो गया 5/4, आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है। चलिए आते हैं 12 नंबर में, 12 नंबर में 12 नंबर के सवाल को देखते हैं। तो कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, तो देखिए इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है π/2, और कॉट π/2 कितना होता है, देखिए कॉट π/2 कितना होता है, यहाँ पे 10 0 आपका 0, तो 10 इन्फिनाइट 1090 इन्फिनाइट, 1090 क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया, ठीक है। तो कॉट 90 आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, सवाल सबको बनाते हैं, सवाल को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल को बनाएंगे, ठीक है। तो आप इस पे क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, होमवर्क, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, 13 से लेकर आपको 21 क्वेश्चन 21 तक क्या करना है, ये बनाना है। पहले सबसे पहले जितना भी हम आपको बताए उस पर प्रैक्टिस करना है, बनाना है, एक भी क्वेश्चन उससे छूटना नहीं चाहिए। और 13 से 21 तक आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। अब इसका जो पार्ट भी आएगा, मतलब सेकंड पार्ट आएगा, उसमें इसको भी मैनेज कर लेंगे, आप देख लीजिएगा आपका कहाँ गलती होता नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस को करना है, बनाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, मिसलेनियस, आप बाकी जितना भी क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा और क्वेश्चन जो भी एग्जाम में संभावित होगा, ठीक है, वो सारा बता देंगे आपको, ठीक है। वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पे इस पर, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पार्ट भी देखिएगा, पहले इसको देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको वो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत खूब कीजिएगा, और खूब मस्ती में एंजॉय रहना है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, खूब मेहनत करना है, एंजॉय लेके करना है, और रिजल्ट होने के बाद फिर अपना एंजॉय करना है, मौज करना है, ठीक है, अच्छे से। चलिए ओके बाय, टेक केयर।